हम सनसेट तो उस तरह से कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि हम लेट हो गए थोड़ा सा, लेकिन ये व्यूज़ आप देखें क्या ही कोई ज़बरदस्त किस्म के हैं। थोड़ा सा पहले आते ना तो अच्छा सा सनसेट देखते। खैर एनीवेज इंशाल्लाह आई विल कम अगेन। और अभी आप ये व्यूज़ इंजॉय करें। यहाँ पे ये इस्लामाबाद है पूरा, और आज थोड़ा सा स्मोकी वेदर है, और ये है द ब्यूटीफुल सनसेट। वाओ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद। और कल मैं इतनी थक गई थी जब मैं पहुंची वापस कि कुछ भी मेरा रिकॉर्ड करने का दिल नहीं कर रहा था। बस खाना खाया और सोने की क्योंकि 8 बज गए थे आते आते। और अभी इस टाइम मैं फ़्रेश होने लगी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है अपने आप से। रात को मेरे में हिम्मत नहीं थी, और भी फ़्रेश होके थोड़ा सा देखते हैं नाश्ते का क्या सीन है, उसके बाद फिर देखते हैं आज का क्या प्लान है। सो जी फाइनली फ्रेश होने के बाद, कुछ खाना पीना करने के बाद अब मेरा रेस्ट का टाइम हो गया दोबारा, क्योंकि इस टाइम तकरीबन दोपहर हो गई है। और मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद में कैनेडियन इन होटल में बेसिकली रूम लिया है, और रूम टूर मैं बाद में करवाऊँगी। फिल वक्त तो मैंने सारी लाइट्स ऑफ की हुई है क्योंकि मैं थोड़ी देर सोना चाह रही हूँ, क्योंकि शाम में प्लान है इस्लामाबाद की फ्रेंड्स के साथ डिनर का। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो तब फिर इधर उधर घूमना फिरना है, तो तब तक थोड़ा रेस्ट कर लें, क्योंकि ट्रैकिंग ट्रिप था बेसिकली, तो जाहिर है वो थकावट काफ़ी हो जाती है उसके अंदर। तो अब मैं सोने लगी हूँ। शाम में उठ के तैयार होके फिर बाहर जाएंगे और फिर आपको अपडेट करेंगे कि आगे क्या हुआ और मैंने कहाँ कहाँ विज़िट किया। गुड नाइट। सो गुड इवनिंग गाइस। इस वक्त हम जा रहे हैं, आपका नाम था आफिया। ये मिस आफिया है, और हम जा रहे हैं अलेक्जेंड्रा रेस्टोरेंट। बेसिकली उस रेस्टोरेंट की ये ऑनर है, और मेरी इनसे ये फर्स्ट मीटअप है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। शी केम ऑल द वे टू पिक मी अप फ्रॉम माई होटल, और मुझे लेकर भी ये जा रही हैं। तो देखते हैं वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पिक्चर्स में तो मैंने देखा हुआ है वो बहुत मतलब खूबसूरत है। अब वहाँ जाके विजिट करके बाकी पता चलेगा। ये भी आप बताएं ना अपने व्यूअर्स को कि वो ये हिस्टोरिकल जगह है बेसिकली, ऑलराइट, जहाँ से शेरशाह सूरी गुजरे थे जब उस तरफ से, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था ना, हिंदुस्तान था। तो वहाँ से लोग ट्रैवल करके जो हमारे अलेक्जेंडर्स हैं वो यहाँ पर आते थे फतवाहत हासिल करने के लिए पंजाब साइड पर। तो ये उनका डिस्कवर किया हुआ बेसिकली रूट है, और इसी रूट के ऊपर जो एक मेन पॉइंट है वहाँ पर बुद्धा केव्स हैं, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं, बुद्धिस्ट कंट्रीज के जितने भी हैं। वो इसके करीब है, सामने बिल्कुल, मतलब उस लोकेशन में ही हमारा रेस्टोरेंट भी लोकेटेड है। तो ये बेसिकली इस वजह से थोड़ा सा ना फेमस है और हिस्टोरिकल जगह है। तो ये, और दूसरा ये कि ये जिस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी आप लोग जा रहे हैं, इसमें सायरा आपको मैं बताऊंगी वुमेन एम्पावरमेंट की आपको पिक्चर नजर आएगी। मैं खुद ऑन करती हूँ इस प्रोजेक्ट को। इस पूरा प्रोजेक्ट को मैंने खुद डिजाइन किया, खुद कंस्ट्रक्शन करवाई, और ईच एंड एवरीथिंग। इसमें कोई टेक्निकल टीम इन्वॉल्व नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कोई डिजाइनर इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें जस्ट लेबर और मेरी मेहनत, और मेरे पीछे मेरी मॉम खड़ी हुई थी। मैं फॉरेन मिशन में बेसिकली काम करती हूँ, और लेकिन साथ साथ बस मैंने प्लान किया कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो ये फिर मैंने प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट किया। मुझे इसको तकरीबन बनाने में सॉरी थोड़ा सा ऑफ रोड है, इसलिए आवाज़ भी थोड़ी सी नहीं विल कंटिन्यू। तो यस, बेसिकली ये है कि मैं एक्चुअली जिस चीज़ को मैं चाहती हूँ कि मैं खुद प्रमोट भी कर रही हूँ कि हमारे पाकिस्तान में फीमेल्स, इतना टैलेंट है फीमेल्स में कि आजकल तो माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही हैं ना, फीमेल्स भी डिफरेंट फील्ड्स में आ रही हैं। तो मेरी कोई टेक्निकल फील्ड नहीं थी, ना ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ना ही ये हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड। लेकिन मैंने जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता था मैं कहाँ तक पहुँचूंगी, लेकिन माशाल्लाह से इतना शानदार प्रोजेक्ट बन गया। मैं खुद भी अभी देखती हूँ, मुझे प्यार आता है। तो ये है कि मैंने खुद शेफ की ट्रेनिंग्स की पहले, बस अपनी सर्विस के साथ साथ इस चीज़ को मैंने कंटिन्यू किया। मैंने इंटरनेशनली भी मैंने कोर्सेज किए, ये शेफ की ट्रेनिंग्स किया मैंने। ये मेरी निशानी है, जब से मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ना, मुझे डिहाइड्रेशन का इशू हो जाता है ऐसा। नहीं फिर आप अपने में प्यार रखो। तो ये अभी बस 1 साल से बची हुई थी, लेकिन अभी फिर आके एक्चुअली बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है ना ऑफिस में। हेल्थ इज प्रायोरिटी। ऑफिस में इतना बिजी होती है ना कि पानी पीने का टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से ये मेरी ये बहुत बुरी चीज़ है। मुझे एक दफ़ा ही हुआ था, उसके बाद मैंने
पानी नहीं पी रहे, तो मेरा ब्लड प्रेशर 145 से ऊपर चला गया। तो डॉक्टर ने कहा तो बच गई है। मेरी भी इसी तरह ही बहुत सीरियस कंडीशन हुई थी। इंसान उस टाइम पर सोचता है यहाँ इतना लीला हो जाए, ये या अल्लाह से कहते बहुत हैं। बुरी चीज हो जाती है। तो ये है, आपको लेकर जा रहे हैं हम एक इतने यूनिक प्रोजेक्ट के ऊपर, और आपको थोड़ी थोड़ी समझ भी आ रही होगी आपके व्यूअर्स को कि हमने इसका नाम अलेक्जेंड्रा क्यों रखा। अभी तो मेरा ख्याल है कि शॉर्ट थोड़ा मुझे आइडिया हो रहा है। आपको थोड़ी सी स्टोरी बता दी है कि बिहाइंड इस जगह ये जो रिलेट करती है, ये हमारे अलेक्जेंडर शेरशाह सूरी, ये उनका डिस्कवरी और यहाँ से सीधा ऊपर जाए तो हम अभी ऐसे ही करते हैं। पहले मेरा ख्याल है सायरा हम ऊपर ही जाते हैं क्योंकि आपने सनसेट देखना था, यहाँ से सनसेट चलते हैं। तो वहाँ जो है ना अभी तक शेरशाह सूरी का कुआं है जहाँ से उनके घोड़े पानी पीते थे, और उसमें अभी भी पानी है। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम, मैं आपको स्टोरी जैसे सारी सुना देती हूँ, लेकिन आप देखेंगे फिर वहाँ जाके तो ज्यादा कि कितना खूबसूरत और किस तरह। इसका नाम अलेक्जेंड्रा मैंने इसलिए रखा कि मैं जैसे कि आपको बताया कि मेरी कोई फील्ड नहीं थी, नहीं पहले एजुकेशन हासिल की हो या एक्सपीरियंस हो, या हमारे पास कुछ या हमारी फैमिली में कुछ ना कुछ कोई वो होना जो इस फील्ड से रिलेटेड हो, लेकिन कोई भी नहीं था। तो मैंने वो काम करके दिखाया। तो फिर अभी देखिए ना, खवातीन आपके पास असल में वो था ना पैशन था, बस वो करते करते। लेकिन सायरा, मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला जिस इंसान से कोई काम लेना चाहते हैं ना, अल्लाह हिम्मत भी दे देता है और अल्लाह शऊर भी दे देता है, सब कुछ सिखा देता है अल्लाह ताला, लेकिन टाइम लगता है। तो मैंने अलेक्जेंड्रा ये सोच के रखा, जब मैं ये बना रही थी पूरा प्रोजेक्ट, उन दिनों में मैं किसी और नाम के साथ प्लान कर रही थी कि मुझे ये करना चाहिए। मुझे बेसिकली बेकरी बहुत पसंद थी, तो मैंने अपनी बेकरी का जो होम बेस्ड मैं पहले ऐसी शॉप से करती थी, फॉरनर्स को ही दिया करती थी सिर्फ। तो उसका नाम था क्वीन मार्गरेट के नाम से। तो जब ड्यूरिंग मेरे ये कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ने इस रूट का नाम अलेक्जेंडर रूट डिक्लेयर कर दिया, तो मैंने सोचा अलेक्जेंडर रूट है। मैंने इसकी नाम सोचा नहीं, उससे पहले मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री रिसर्च की कि क्या है। फिर एक बुक थी उर्दू में मोहम्मद बिन कासिम के नाम से, मैंने वो पूरी बुक पढ़ी। उस पूरी बुक में सिर्फ बहुत शॉर्टली मेंशन किया हुआ था, लेकिन सिर्फ उस चीज के लिए मैंने पूरी बुक पढ़ी कि मुझे हिस्ट्री का पता चले। तो उसमें इस रूट का, शेरशाह सूरी का और इन जगहों का ना जिक्र था। तो ये 2400 इयर्स ओल्ड ये बुद्धिस्ट और ये जो रूट है, ये गांव है, और ये तब का इतना पुराना है। अभी रोड मेरा बन रहा है और कंप्लीट हो चुका है। यस, और ये ग्रैंड ट्रंक रोड के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं अभी, और ये वहीं तक ही जाता है, लेकिन अभी तो बीच में सेक्टर्स आ गए इस्लामाबाद के। तो जब मैंने ये सारी हिस्ट्री पढ़ी तो मैंने देखा, अच्छा दुनिया में अगर अलेक्जेंडर हो सकते हैं तो व्हाई नॉट अलेक्जेंड्रास। तो मैंने फिर प्रूव किया, पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके इसे खड़ा किया, फिर इसको मैंने रन किया। अभी रन करते हुए 1.5 ईयर हो गए ऑलमोस्ट मुझे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। वहाँ जितने भी रिजॉर्ट्स और बने हुए उनमें सबसे बेस्ट, अगर सर्विसेज के लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से, और अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि मेरा, क्योंकि मैंने ये इसकी एग्जांपल है, मैंने 24 आवर्स काम किया और मैं डे एंड नाइट। अच्छा, वहाँ पे इवेंट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज? जी बिल्कुल, इवेंट्स, वेडिंग के कुछ छोटे मोटे फैमिली इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। वैसे तो रेस्टोरेंट हमारे चल रहा है। कैपेसिटी क्या है रेस्टोरेंट की? बेसिकली अबाउट, अगर फुल करें तो 300, मोर देन 300 भी हो सकती है, लेकिन 300 इवेंट्स जो है 1.5 मतलब 150 सॉरी, इतने मैं डील करती हूँ, गेस्ट को डील करती हूँ, ज़्यादा बड़े मैं इवेंट्स नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास सायरा लाहौर से भी टूरिज्म कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा जो मेरे साथ अटैच्ड है। यहाँ पर अपने टूर्स लेकर आती है, जैसे आप लोग भी अगर नॉर्दर्न एरिया जाते हैं तो हर किसी का स्टॉप ओवर इस्लामाबाद में मस्ट होता है, एक डिनर या लंच। वो होता ही तो होता है, वो पहले मुनाल में ज़्यादा करते थे ना। जी, मुनाल जो है वो खत्म हो गया, वो बहुत एक ऐसी काफी टाइम तक चलाया मेमोरीज थी बहुत सारे लोगों की। इनफैक्ट पूरी दुनिया से लोग आते थे, मेरी उसको पसंद बहुत करते थे। मेमोरीज उधर। अभी वो खत्म हुआ है, लेकिन ये छोटा सा एक जो मेरे पास ना शुरू में बहुत सारे कराची से लोग आए, आउट ऑफ कंट्री से लोग जब आते थे ना, तो वो इधर ट्रैवल करते थे, तो मुझे जरूर विजिट करते थे अलेक्जेंड्रा को। तो वो कहते थे मैडम मुनार खत्म हो गया, लेकिन उसका दुख कम करने के लिए कि आपने मार्गला हिल्स के अंदर इतनी खूबसूरत, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है ना ये, मतलब इधर आपको अगर ऐसा कोई अच्छी जगह मिल जाए गेट टुगेदर
आसान नहीं आसान तो नहीं है, नो Difficult डाउट। है। आना और जाना आसान है कंपैरेटिवली, yes. परमानेंटली रहना फिर आपको उसके इलाके की ना डिफरेंट नेचर जो है ना, नेचर, मैं नेचर को बेसिकली प्रमोट करना चाहती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ। और ये जो नेचर है ना, नहीं, ये बहुत हम असल में अच्छा आजकल है। नेचर खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। खत्म हो गई है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे देखिए सनसेट कितना अच्छा नजर आ रहा है। मैं आपको जल्दी से ऊपर लेकर जाऊँ ताकि आप एंजॉय थोड़ा थोड़ा हम देख। हाँ, तो ये है कि बेसिकली इस जगह का नाम है शाह अल्लाह शाह अलादीदा, और ये एक गांव है, ये गांव- गांव में आएगा, है ना? विलेज में ही कंसीडर होता है। और ये रूट, ये वाला हाँ। शेरशाह सूरी का डिस्कवर किया हुआ है। और यहाँ से नेचुरल पानी का चश्मा भी निकलता है, नीचे चश्मा भी caves हैं। निकलता है। ओके, बुद्धा केव्स है ना, जो वहाँ से पानी का चश्मा भी निकलता है। सही सही। और ये पानी देखिए रोड के ऊपर है, जो रोड के ऊपर, ये हाँ वही मैं देख रही हूँ, चश्मे का पानी है। हाँ, yes। सही सही। तो ये है सायरा। बस मैं चाहती हूँ कि आपके इस चैनल के सोर्स से तो हम अपनी और फीमेल्स को मोटिवेट कर सकें कि आप लोग बल्कि मैं भी ये चाहूंगी, क्योंकि बहुत खवातीन को जरूरत है एक दूसरे को सपोर्ट करने की, सपोर्ट करने की। और मतलब सोसाइटी हमारी जो है ये दरख्त कितने बहुत ओल्ड ये ट्रीज हैं, और इनकी रूट्स देखिए। वो देखा ना, वो लिखा हुआ है, ये पानी का चश्मा यहाँ से भी दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ये है। ये बेसिकली यहाँ से नहीं निकलता वहाँ निकलता से, कहीं और से। ये इसका रूट है। रूट है। वो हमारा अलेक्जेंड्रा। हम वापस आएंगे। ये राइट साइड पर हमारा अलेक्जेंड्रा है। सही, बड़ी प्यारी है। राइट साइड पर हमारा अलेक्जेंड्रा है। हाँ। ये वादी नसीम क्या है? ये भी साथ एक रिजॉर्ट इसके पर साथ अलग सा है कोई? ये है बुद्धा केव्स। ओके। ये केव्स वीकेंड पर आएंगे इंशाल्लाह। आए ना किसी दिन बाबा से मुलाकात करें। ओके, वालेकुम सलाम। ये केव्स हैं, ये 2400 इयर्स पुराने बुद्धा की गारें इसे बोलते हैं। इंशाल्लाह दित्ता में लोकेटेड है, और ये D12 के बिल्कुल करीब है। अब ये न्यू मगरा रोड इसके ऊपर से गुजर गया। आपने सनसेट मिस कर दिया। हाँ, मिस हो गया। मैं जिस टाइम पर आपको कह रही सनसेट थी वाज ना अ नीचे सडन उतरे, प्लान आपको एक्चुअली। उसी टाइम पर आई टोल्ड यू कि हमारा 7:30 मीटअप प्लान ना टाइम डिसाइड हुआ था, क्योंकि वो आमना अवेलेबल 7:30 थी। तो फिर जब मैंने पिक्चर्स मेरे बाद में देखी गूगल मैप पे सनसेट की, मैंने कहा यार ये तो सनसेट पे जाने वाली जगह थी। सो गाइस, ये देखें आप, ये इतना पुराना इसका हिस्ट्री है इस जगह की, और ये सारे जो दरख्त हैं ये बहुत ही कदीम है। रोड्स देखिए कितने इनके पुराने हैं। और ये जो सड़क है ये आपको पता है? बेसिकली पहले ऑफ रोड थी, अब इस पे काम हो रहा है और इसको कारपेटेड रोड बनाया जा रहा है। और ये मनार की तरह ही ये पूरा एरिया डेवलप हो रहा है। एरिया जो है डेवलप हो के, और फिर चांद कितना प्यारा अच्छा लगेगा। सायरा, पता है ये जो रूट्स आप देख रही हैं ना, हाँ। मैंने ये रूट्स उतरवाए थे कुछ दरख्तों से ना, तो मैंने अपने अच्छा, हॉल में अच्छा। भी, आप जाएंगी ना। सो इस वक्त हम इस पॉइंट पे आए हैं, यहाँ पे शेरशाह सूरी का कुआं है, और वो कुआं, कैन यू बिलीव कि उसमें पानी अभी भी है, और उस कुएं में पानी अभी भी है, और हम वो देखने के लिए जा रहे हैं। सो लेट्स गो। और उसमें पता नहीं कितनी स्टेयर्स हैं, स्टेप्स हैं, नीचे उतर कर जाएं तो उसमें पानी अभी भी है, नेचुरल वाटर है। सो सरप्राइजिंग। हाँ, ये देखें इसमें लिखा भी ये है, पूरी इधर? हिस्ट्री लिखी हुई है जी। इसकी भी आप उस तरफ दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को। इफ्तिताह बराए तामीर सड़क, ये इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। कैंथला कैंथला आगे गांव है ना, ये बेसिकली वो भी बहुत पुराना गांव है, अभी खत्म हो रहा है वो। सो ये है ना सारी आर्कियोलॉजिकल साइट कैंथला स्टेप्ड वेल, इसकी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है इधर, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। और ये तारीखी कुआं इस्लामाबाद हरिपुर की Nice. हदूद के दरमियान मारगला के पहाड़ों के ऊपर वाक़या है। ये बावली शेरशाह सूरी के दौर की है। और Basically इसकी ये, तारीख 16 हाँ। ईस्वी सदी है। काफी पुराना है। शेरशाह सूरी अपने दौरे हुकूमत में काबुल से हिंदुस्तान तक सड़कों का को एक जाल एक बिछाया, जाल, जिसको जीटी रोड कहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। ये बेसिकली ये वहां जो से आपको फिर बता रही स्टार्ट थी हुआ, ना, इस और अब रोड ये के इसको साथ-साथ- कनेक्ट कर रहे हैं उसके इस साथ। रोड के साथ साथ शेरशाह सूरी ने पानी के बहुत सारे कुएं भी बनवाए। कैंथला का ये कुआं भी इन्हीं कुओं में से एक है। इस बावली की बनावट महसूस सूरी नदियों की तरह, आप देखिए मकामी इसकी पत्थर को picture तराश देखिए, कर बनाई गई है। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल, जिसमें एक हिस्सा गोल कुआं की शक्ल में है, जबकि दूसरी तरफ से नीचे जाते हुए जीने हैं। अच्छा, ये ताकि इधर है, ये है। ये यहाँ से आप बनाए, ये स्टेप्स है ना, ताकि अगर पानी नीचे चला जाए ना, हाँ। पीक गर्मियों में, तो ताकि नीचे उतर के पानी ले सके, आप यहाँ से बनाए। ओके, अच्छा, ये पानी भी अभी तो गंदा हुआ है ना, पानी गंदा हुआ हुआ है, वही मैं देख रही हूँ। अंदर लोग ना इसकी केयर नहीं करते ना, गंद भी फेंक देते हैं अंदर।
और देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, ये उस टाइम का है। इतना पुराने जमाने में भी कैसे थोड़ा कैसे सा सिस्टम थे ना। देखिए, अभी वो राउंड वो वो उधर जो है। है ना कुआं, हाँ। बेसिकली तो कुआं वो है, ये step ये तो उसके वो है ना जहाँ से, तो ये लोग इसकी फिर सफाई नहीं करते, कहाँ यूज होता होगा अभी। बस इनको इन्होंने ये जो पाइप लगाया होगा लोग उठाते हैं पानी, ये देखिए पाइप गया होगा वो नीचे। हॉरर हॉन्टेड मूवीज में ऐसे दिखाते हैं ना, कुएं में से वो रिफ्लेक्शन आ रहा है हाँ हॉरर मूवीज में। इसकी कितनी होगी गहराई। लेकिन देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है ना, बहुत। सो ये है जी ओए, अंदर सांप है, कुआं और मेंढक हम भी है। आ भी गए वो हैं देखिए, इसके अंदर। सांप और मेंढक। मैं भी ये देख रही हूँ क्या नीचे? उछल रहा है अंदर। ओह वो मेंढक है ना ये इधर। मेंढक ये देखिए जी कुएं के अंदर क्या क्या हमें नजर आ रहा है। इतना बड़ा है ये, देखिए पत्नी हमारी कितनी रिच, कितना बड़ा है वो। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना इसको, इसकी टेक केयर करना। ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा मैं मेंढक नहीं देखा मैंने भी कभी। नहीं देखा है। मैंने भी नहीं ये देखा, बहुत बड़ा है। पहले मैं समझी हूँ कुछ और है। आज वो कुछ और ही हो जाए। हाँ, तो चले हॉन्टेड हो जाए हम भी। और ये इन्होंने यहाँ पे सड़क के बारे में लिखा हुआ है, इसकी क्या क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है देखिए सायरा और कब शुरू हुई है ये। रेस्टोरेंट सारा भी बन रहे हैं ना यहाँ पे। ये वाला जो रूट जा रहा है ना, ये वाला, ये खानपुर डैम की तरफ कनेक्ट कर रहे हैं। ओके अच्छा अच्छा अच्छा। अभी टनल भी बन रही है इस्लामाबाद को, जो लिंक कर रही है हरिपुर को इन्हीं पहाड़ियों के अंदर से। दैट्स नाइस, मतलब कि एक्सपैंड हो रहा है सारा कुछ। आई थिंक 15 to 20 मिनट्स 25 मिनट्स में आप यहाँ इस्लामाबाद में होंगे हरिपुर से। जबरदस्त काम तो काफी हो रहा है सड़कों पे। और ये इन्होंने क्या बनाया हुआ है। पता नहीं, बहुत पुराना है कमरा, ऐसे बना हुआ है, जगह होगी ना किसी की। सो हम सनसेट तो उस तरह से कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि हम लेट हो गए थोड़ा सा, लेकिन ये व्यूज़ आप देखें क्या ये कोई ज़बरदस्त किस्म के हैं। थोड़ा सा पहले आते ना तो अच्छा सा सनसेट देखते। खैर एनीवेज इंशाल्लाह आई विल कम अगेन। और अभी आप ये व्यूज़ इंजॉय करें। यहाँ पे ये इस्लामाबाद है पूरा, और आज थोड़ा सा स्मोकी वेदर है, और ये है द ब्यूटीफुल सनसेट। वाओ क्या बात है, ज़बरदस्त। थोड़ा थोड़ा सनसेट आ रहा है नज़र हाँ थोड़ा थोड़ा सा। सो जी फाइनली सनसेट हो चुका है और मगरिब की अजान भी हो रही है। और ये देखें जी चांद आ गया है, चांद। क्या बात है चांद की। और ये एक रेस्टोरेंट है बेसिकली जहाँ से हम सनसेट का व्यू देखने आए हैं। वाओ थोड़े लेट हो गए लेकिन खैर कोई बात नहीं, चले। चलो पहाड़ियों की सो आवर डेस्टिनेशन soon to discover let's go। पहाड़ियों की वादियों में। वाह यार, और चांद भी नजर आ रहा है। लेट्स गो। ये केव्स है सामने, और इसके ऑपोजिट है ये। यस बिल्कुल केव सामने है इसके। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। ये पानी का चश्मा है साथ साथ। अलेक्जेंड्रा। हम लोग पहुंचे हैं, किस लिए वो फोन कर रही थी। ओके चलो जी टाइम से आ गए हैं लोग। ये है हमारा अलेक्जेंड्रा। अल्लाह ये गाड़ी इसने कहाँ खड़ी कर दी एक है। खड्डा है लेफ्ट पे। हम ऊपर से जाएंगे, इधर से आपने आना है। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। ये गाड़ी हमारे गेस्ट। सो फाइनली पहुंच गई हूँ मैं इधर जिसके सफ़र पे निकले थे। और ये है जी रेस्टोरेंट की व्यूज़। नाइस। सो यहाँ पे आप इवेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं। ये बर्थडे का जैसे कि इन्होंने लगाया हुआ है, और डेकोर वगैरह भी करवा सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारा झूला लगा हुआ है इधर, इस पे भी हम पिक्चर्स बनाएंगे। और ये इसका रूफ टॉप है। चले। और ये जी हमारी फ्रेंड मिस आमिना जिन्होंने हमें इनवाइट किया है अपने इस रेस्टोरेंट में।
और शी इज़ वेरी टायर्ड राइट नाउ क्योंकि ऑफिस से आई है। चलें जी ऊपर चलें। मुझे ना अक्सर कहते हैं लोग कि आप थकती नहीं हो इतना ट्रैवल करती हूँ। मैंने कहा जो चीज़ इंसान का पैशन हो ना उसमें नहीं वो थकता। लेफ्ट और राइट। सो दिस इज द वैसे मैं सोशल मीडिया पे कम लगाती हूँ। हम ट्राई करो ब्लैक ड्रेस में आपको अपनी पेरेंट्स दूंगी। ये आप पे के स्केचिंग में सारा बराबर। सो यहाँ से इतनी प्यारी वेरी नाइस यार। यहाँ से इतनी प्यारी नजर आता है। जो देखते हैं इट्स मोर लाइक द स्क्रीन सारा। यहाँ से सनसेट होता है ना तो ये भी है पर्दे इधर किए हैं बट ये जब ये पीछे होते हैं तो स्क्रीन लगती है दूर से। और व्यू तो देखो। सो दीज आर 3 स्क्रीन्स। जब वेदर अच्छा होता है तो बादल अंदर आ जाता है। और ये क्या है? नीचे पे कोई रेस्टोरेंट है कोई और? अच्छा वो जो साथ वाला था वो नजर आ रहा है। सो दीज आर बेसिकली 3 स्क्रीन्स। ये भी इसको बंद कर दिया जो बच्चे वो शो का इंस्टाग्राम लगाने का। ये आपके के सारे सर्टिफिकेशन अभी तो है। और ये क्या है? ऑफ रेनोवेशन। ये कितना मजबूत। ये नोट्स किसके हैं? ये जो ये रिव्यूज हैं सारा ये रिव्यूज हैं। ये व्हिच वन? यस। और ये देखिए कितनी प्यारी बर्ड्स जा रही हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ एक बर्ड होना, फिर मैं कहती हूँ नहीं इंसानों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए। बुक्स हैं इधर और ये रिव्यूज हैं कस्टमर्स के। आप वीडियोस भी बनाते हैं? हाँ 1 साल हुआ है मुझे। मुझे शौक था बहुत। लेकिन इट्स वेरी बहुत हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक। डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अदर थिंग्स सो आई कैन नॉट मैनेज। इसके लिए ना बहुत वेला होना पड़ता है हमको। मुझे तो असिस्टेंट हायर करना पड़ेगा जो मेरे हाँ जो एडिट करेगा और सारा कुछ। सो ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। है ना? एक्चुअली मैं गई हुई थी बरीला पे तो मुझे तो एयरप्लेन लग रहा है पता नहीं क्यों। इट्स नॉट प्लेन। प्लेन पूरा थोड़ी ना वाइट होता है। वो दूर है ना और बादल भी हैं। आई डोंट नो क्या चीज़ है बट स्टार नहीं है। पे तो उसकी मेरी आपके से पूछती ये हूँ, जी अगर मेरी ऊपर से व्यूज देखें आप लोग। कंफर्म तो मैं आपका अल्टरनेट देकर फिर जाती हूँ। कुछ ना कुछ करके बताती हूँ आपको भी 10 मिनट तक। और यहाँ से आप बैठ के देखें चांद को। पेंटिंग चेक करें आप। और यहाँ पे आप बना सकते हैं कॉफ़ी, जो कि मैं तो नहीं पीती हूँ। बहुत ही कोई एक्सट्रीम कोल्ड हो तो मुझे कॉफ़ी सूट करती है, अदरवाइज़ नहीं। एक और फ्रेंड का वेट हो रहा है, वो भी आ जाएगी तो फिर हम मिलकर बैठेंगे और शोल करेंगे और फिर खाना भी खाएंगे जाहिर है। तो बड़े मज़े की वाइब है इधर, मज़े की जगह है। तो बाहर बैठते हैं क्योंकि अंदर थोड़ी सी सफोकेशन है ज़रा, और बाहर मौसम जो है वो अच्छा है। क्या हो रहा है? चीज केक का ऑपरेशन हो चुका है मेरे ख्याल में काफी है ये जो क्या चीजें गुड 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 वर्क। लगता है ऑपरेशन की काफी प्रैक्टिस है ऑपरेशन करने की। और मिस हमारा हेलो हेलो बहुत अच्छा ऑपरेशन किया आपने। तो इस टाइम चीज केक का ऑपरेशन हो चुका है। ये देखें जी चुन्ना चुन्ना सा चीज केक जगह जगह नजर आ रहा है। एक और चीज आई है हमारे पास। सो जी डिनर टाइम। डिनर में मेन्यू है हमारे पास पिज्ज़ा, पास्ता और चाउमीन। लेट्स सी टेस्ट कैसा है। झूला एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए ये झूला हम एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ पे? अलेक्जेंड्रा पे। और अलेक्जेंड्रा पे। और इस टाइम आई थिंक 9:30 हो गया। इट्स 10 o'clock। 10 बज गए हैं और हमारी पार्टी नहीं खत्म हो रही है। इंशाल्लाह जितना भी इतने मजे कर रहे हैं देख लें। मजे कर रहे हैं मजे। ये देखें मजे, नाइट व्यू भी देख लें ऊपर से। सो गुड। हाँ
मैंने आज सुबह पता क्या किया? तुझे लगता है मेरे सारे अभी घूम गए जाने के लिए, ठीक है, वो कहीं ना मजा आया ना, सोच है। तो बाइक राइडिंग इन इस्लामाबाद विद अम्मारा। हमारे एक और बाइकर भी है जिनका नाम उमैर है, वो उधर चले गए अपने घर की तरफ। और अब मैं जा रही हूँ E11, ये मुझे मेरे होटल पे ड्रॉप करने लगे हैं। जी वुमेन एम्पावरमेंट, मैंने देखी थी वीडियो सना के साथ आपकी ना, अच्छा वीडियो मैंने कोई और, मैं भी जब इस्लामाबाद जाऊँगी। सो जी आई एम बैक टू माई होटल और सारा सामान मैंने फैलाया हुआ है बेड पे। सुबह करेंगे पैकिंग। अब सुबह का ये प्लान है कि मैं सुबह उठ के नाश्ता करके उसके बाद मैंने अपनी 2 फ्रेंड से मिलना है जो इस्लामाबाद में हैं, रहती हैं, और उनके साथ मैंने हरामोश का बेसिकली ट्रैक किया था। तो उसके बाद फिर हम मुशपुरी के ट्रैक पे गए। उसके बाद हमारी 3 साल हो गए मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि इस्लामाबाद में रुकी हूँ तो चलो उनसे भी मिल लेते हैं। और मैं अपना रूम दिखाती हूँ। रूम बहुत प्यारा है, मुझे ये होटल बहुत पसंद है। कुछ साल पहले भी मैंने यहाँ पे स्टे किया था, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। और यहाँ से फ्रंट पे मार्गला हिल्स का व्यू बहुत प्यारा आता है। माय रूम, और मैंने खुद ही ये रूम ज़रा बड़ा वाला लिया है, नहीं तो स्मॉल रूम भी था। मुझे था कि सुकून से, मतलब थोड़ा सा स्पेशियस हो, वो थोड़ा कंजस्टेड था जो स्मॉल था। तो ये मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं इधर, ये मैंने सारे अपने कपड़े फैलाए हुए हैं। और जी सबसे अच्छी जो बात है ना, वो इस रूम से जो ये व्यू है ना, ये है जी व्यू, सबसे अच्छी चीज़। और वो व्यू बाहर टेरिस का नज़र आ रहा है, और उसके बाहर सामने मेन रोड नज़र आ रही है, और कमाल का व्यू है ये। इस्लामाबाद इज़ माय फेवरेट सिटी बिकॉज ऑफ माउंटेन्स ऑब्वियसली। और अगर मैं इस लाइट को ऑफ कर दूं, और बाय द वे ये ड्रेसिंग टेबल हो गई, इस पे सारी मैंने अपनी चीज़ें फैला के रखी, और ये मेरी हालत हुई हुई है इस टाइम, क्योंकि इट्स टाइम टू गो टू स्लीप। लाइट को अगर मैं बंद कर दूं तो विंडो से कैसा व्यू आता है, क्या बात है। सच आ पीसफुल साइट। और सामने बिल्कुल जो ट्रैफिक नज़र आ रही है ना, ये सड़क, ये बेसिकली E11 में है ये होटल, और ये सामने आपको डबल रोड नज़र आ रही है, जहाँ से अभी थोड़ी देर पहले मैं बाइक राइड करके आई हूँ हमारा के साथ। इट्स अमेजिंग। सो आज का दिन होता है ख़त्म यहाँ पे। सुबह होती है मुलाकात सबसे, इन न्यू डे विद सम न्यू पीपल एंड न्यू एडवेंचर। गुड नाइट।